नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। उत्तराखंड की अहम खबरों के साथ हाजिर हूं मैं शिल्पा। सबसे पहले खबर देहरादून से। मुख्यमंत्री राहत कोष में मिला अब तक 55 करोड़ से भी ज्यादा का फंड। जहां पेयजल निगम के अधिकारियों ने कर्मचारियों ने सीएम फंड में एक दिन का वेतन दान में दिया है। एमडी भजन सिंह और मुख्य अभियंता वीसी पुरोहित ने 21,51,000 का चेक सौंपा। प्रमुख वन संरक्षक जयराम ने भी सीएम राहत कोष में 94,31,000 का चेक दिया। इसके अलावा 3,77,000 का चेक पीएम केयर फंड में भी उनकी तरफ से दिया गया है। पीसीसीएफ जयराज ने सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को दोनों ही फंडों के ये चेक उन्हें थमाए, उन्हें सौंपे। इस तरह से ये योगदान कोरोना के संकट काल के दौरान सामने आया है। पीएम केयर फंड में भी दान दिया गया और सीएम में भी। जी हां, मुख्यमंत्री राहत कोष में भी दान हुआ है और पीएम केयर फंड में भी दान दिया गया है। इस तरह से मुख्यमंत्री राहत कोष में अब तक 55 करोड़ से भी ज्यादा का फंड जमा हो चुका है। पेयजल निगम के अधिकारियों ने और कर्मचारियों ने अपनी इच्छा से सीएम फंड में एक दिन का वेतन दान में देने का फैसला लिया। एमडी भजन सिंह मुख्य अभियंता, उन्होंने ये चेक सौंपे बाकायदा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को। इसके अलावा वेतन लौटाने के लिए 87,000 लोगों ने आवेदन भी किया है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रेल मंत्री से 12 ट्रेनें चलाने का अनुरोध किया था। रेल मंत्री पीयूष गोयल से 12 स्पेशल ट्रेनें चलाने का अनुरोध उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से किया गया था। दरअसल दूसरे राज्यों में रह रहे लोगों को प्रदेश में लाने के लिए मांग की गई। बाहर फंसे हुए लोगों को लाने के लिए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बैठक भी ली। दिल्ली, चंडीगढ़, यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग हैं जिन्हें वापस लाना होगा और इसके मद्देनजर ये बैठक हुई, बातचीत हुई। जो केंद्रीय रेल मंत्री जी से हमारी डिमांड है कि दिल्ली से देहरादून और हल्द्वानी के लिए 2 अलग अलग ट्रेन, इसी तरह से चंडीगढ़ से देहरादून, लखनऊ से देहरादून, लखनऊ से हल्द्वानी, जयपुर से देहरादून, जयपुर से हल्द्वानी और मुंबई से देहरादून, मुंबई से हल्द्वानी, भोपाल से देहरादून, बेंगलुरु से देहरादून और अहमदाबाद से देहरादून के लिए कुल 12 रेलगाड़ियों की डिमांड हमारी माननीय रेल मंत्री जी से है। और बाकी जो उत्तराखंड परिवहन निगम है, अन्य राज्यों की जो बसें इधर आएंगी, उनका भी सहयोग इसमें लिया जाएगा। तो आइए अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाते हैं कि कहां से कहां ट्रेनें चलाने की मांग की गई है। दिल्ली से देहरादून, दिल्ली से हल्द्वानी, चंडीगढ़ से देहरादून, लखनऊ से देहरादून, इसके अलावा लखनऊ से हल्द्वानी, जयपुर से देहरादून, जयपुर से हल्द्वानी ट्रेन चलाई जानी चाहिए ताकि जयपुर में फंसे हुए छात्रों को यहां लाया जा सके। मुंबई से देहरादून की भी ट्रेन की डिमांड की गई है। मुंबई से हल्द्वानी, भोपाल से देहरादून, बेंगलुरु से देहरादून, अहमदाबाद से देहरादून, इस तरह से इन स्थानों से ट्रेनें चलाने की मांग की गई है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से। फहीम तन्हा हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। फहीम, ट्रेनें चलाने की मांग तो की गई है, फिलहाल ये प्रोसेस कहां तक पहुंचा है ताकि वहां पर फंसे हुए छात्रों को, वहां जो लोग परेशानियों का सामना कर रहे हैं, उन्हें जल्द से जल्द यहां उत्तराखंड वापस लाया जा सके? कहां तक ये प्रोसेस पहुंचा हुआ नजर आ रहा है? शिल्पा, देखिए, ये भारत सरकार से सैद्धांतिक सहमति इस पे मिल चुकी है। रेलवे मंत्री से मंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बात भी की है और इसका सारा प्रपोजल बना करके भेजा जा रहा है। तो सैद्धांतिक सहमति है और प्रपोजल पूरा जाने के बाद में, क्योंकि काफी लंबी इसमें तैयारी करनी होगी और इसको लेकर के उत्तराखंड सरकार को भी, भारत रेलवे मंत्रालय को भी, तो लिहाजा प्रोसेस में है और बहुत जल्दी इस पर एक्शन हो जाएगा जैसे माना जा रहा है। और मुख्यमंत्री ने अपील की है रेल मंत्री से बात करके, प्लान तैयार है, लगभग वो जा रहा है
और इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है शिल्पा, वो ये कि एक बड़ी तादाद है और हाँ। 12 ट्रेन की इसकी शॉर्टेज भी ज्यादा हो सकती है। तकरीबन 87,000 लोग अब तक अप्लाई कर चुके हैं। ये 24 घंटे का बिल्कुल। आंकड़ा है और ये बढ़ने की उम्मीद है। लगभग लाख के आसपास तक लोग वापसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो लिहाजा एक बड़ी तादाद है और इसके लिए 12 ट्रेन तो है, लेकिन बिल्कुल, इसकी सवाल तो शॉर्टेज है कि लगाने की ठीक है जरूरत पड़ सकती है। 87,000 की तादाद के लिए 12 ट्रेनें काफ़ी नहीं रहेंगी, ये हर कोई जान रहा है, लेकिन वही बात है कि फ़हीम, शुरुआत तो कहीं से करनी होगी। शुरुआत में ये 12 ट्रेनें चलाई जाएंगी, उसके बाद फिर आगे उस हिसाब से अरेंजमेंट्स की जाएंगी। कम से कम लोगों को लाने का तो प्रोसेस एक बार शुरू हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये रूट तय किए गए हैं 12 और इनकी शॉर्टेज होंगी तो जाहिर सी बात है कि तमाम यानी कुछ दिन भी ठीक है, लग फ़हीम, सकते आपको हैं। हम यहाँ रोकना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक जी जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। मदन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया में। जी जी जी, धन्यवाद। मदन जी, ट्रेनें चलाने की मांग यहाँ पर की गई है, सरकार की तरफ से हर संभव यहाँ पर कोशिश नजर आ रही है। ये प्रोसेस आपसे जानना चाहेंगे कहाँ तक पहुंचेगा, क्योंकि वहां पर छात्र इंतजार में बैठे हुए हैं कि कब वो उत्तराखंड वापस आ पाएंगे। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, कैसे आश्वस्त उन्हें करेंगे? देखिए, हम लोगों ने शुरू से ही अपने संसाधनों से ये सारी व्यवस्था बनाई है। हाँ। और हमने पहले कोटा से लाए, फिर औरंगाबाद से लाए, इलाहाबाद से लाए, जयपुर से लाए, जोधपुर से लाए, हरियाणा से लाए। ये बच्चों को हम लेकर आए। अब भारत सरकार की गाइडलाइन आ गई है। हम लोगों ने अपना एक नोडल अधिकारी बना के सारी व्यवस्था बनाई है, जिसमें 80,000 से ज्यादा हमारे पास रजिस्ट्रेशन कल हो गए थे। मदन जी, लेकिन तकरीबन 87,000 लोगों ने आवेदन किया है कि उन्हें ले जाया जाए। जी, मात्र मैं बता रहा 12 हूं। ट्रेनें, क्या लगता है आपको, ये तो काफी नहीं पड़ेंगी? नहीं नहीं, आप इसके देखिए कि हाँ। इन सब लोगों को लाने ले जाने में हाँ। ट्रेन भी होंगी, बसें भी होंगी और ठीक है। लगातार एक राउंड होगा, दूसरा होगा, यानी कुल मिलाकर जब तक इन सबको हम लेकर नहीं आए थे तब ठीक है। तक हम इस काम को कंटिन्यूएशन में रखेंगे। हम एक एक उत्तराखंड के व्यक्ति को जो लॉकडाउन में फंसा हुआ है अपने राज्य में लेकर आएंगे। ये मुख्यमंत्री जी ने कहा है और इसमें हम कोई कमी करने वाले नहीं है। हम अपनी जनता के साथ पूरी तरीके से खड़े हैं, उसको घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक कोई है। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सरकार पूरी तरह उनके साथ है, उनको राज्य में बिल्कुल। रखें और उन सब चिंता करें। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका मदन कौशिक जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए और वहां पर फंसे हुए छात्रों को आश्वस्त करने के लिए कि चिंता ना करें। और उत्तराखंड सरकार पुरजोर कोशिश कर रही है। ये जो 12 ट्रेनें लगाए जाने की मांग की गई है, जिनकी डिमांड की गई है, कई सारे राउंड से लेंगी, ना सिर्फ ट्रेनें बल्कि बसों के द्वारा भी जहां जितना संभव हो पाएगा लोगों को लाया जाएगा। फहीम तन्हा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। इस तरह से फिलहाल लखनऊ से हल्द्वानी, जयपुर से देहरादून, इसके अलावा जयपुर से हल्द्वानी, मुंबई से देहरादून, यानी कि इन तमाम ट्रेन्स की डिमांड की गई है ताकि यहां पर फंसे हुए छात्रों को उत्तराखंड लाया जा सके। और अब खबर देहरादून से, जहां पर प्राइवेट डॉक्टरों से सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अपील, अपनी ओपीडी आमजन के लिए शुरू करने की अपील उनकी तरफ से की गई है। पिछले दिनों आईएमए के पदाधिकारियों से भी वार्ता हुई थी, बातचीत हुई थी, सीएम ने कहा, और इस बातचीत के दौरान ओपीडी शुरू करने पर सहमति बनी थी, लेकिन उसके बावजूद ओपीडी शुरू नहीं की गई, जिसके बाद ये सवाल खड़ा हुआ। और इस बातचीत के दौरान ओपीडी शुरू करने पर सहमति बन चुकी थी, फिर भी ओपीडी शुरू नहीं की गई, जिसके बाद सीएम ने एक बार फिर से अपनी अपील को दोहराया है। हमारे जितने भी चिकित्सक हैं, प्राइवेट प्रैक्टिशनर हैं, मैं उनसे विशेष अनुरोध करता हूं कि आप अपनी ओपीडी प्रारंभ करें। पिछले दिनों मैं आईएमए के जो पदाधिकारी हैं उनसे मिला था और उन्होंने मेरे अनुरोध को स्वीकार किया था और उन्होंने कहा था कि हम अपनी ओपीडी प्रारंभ करेंगे। कुछ लोगों ने प्रारंभ की है, लेकिन जो मुझे रिपोर्ट मिल रही है, काफ़ी लोगों ने अभी भी ओपीडी अपनी प्रारंभ नहीं की है। तो उनसे मेरा विनम्र अनुरोध है, आग्रह है मेरा उनसे कि कृपया आप सहयोग करें। इस आपातकाल में आपका ये नैतिक दायित्व भी है और आवश्यकता भी है, जरूरत भी है। आप लोग
जनसेवक हैं। जनता की स्वास्थ्य की रक्षा करना ये आपका परम धर्म है, और इसलिए मैं चाहूँगा कि आप लोग अपने ओपीडी खोलें और जिन लोगों को आपकी आवश्यकता है उनका आप इलाज करें। उत्तराखंड के तो इस तरह से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अपील करते नजर आए। जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं उनसे वो बार बार कहते दिख रहे हैं कि वो अपनी ओपीडी आमजन के लिए शुरू कर दे। पिछले दिनों आईएमए के पदाधिकारियों के साथ भी इसी मुद्दे पर बातचीत हुई थी और उस बातचीत के दौरान ओपीडी शुरू करने पर सहमति भी बनी थी, लेकिन सीएम तक फिर ये खबरें भी पहुंची, इस तरह की शिकायतें भी पहुंची कि कुछ डॉक्टर्स फिर भी ओपीडी शुरू नहीं कर रहे हैं, हीला हवाली बरत रहे हैं, जिसके बाद एक बार फिर अपील के जरिए अपनी ओपीडी आमजन के लिए शुरू करने की मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत उन्हें बात कहते नजर आए, उनसे एक बार फिर से दरख्वास्त करते नजर आए। तो बार बार यहां पर उत्तराखंड सरकार की तरफ से हर संभव कोशिश की जा रही है कि आमजन को सहूलियत दी जा सके। दरअसल कोरोना की वजह से प्राइवेट डॉक्टरों ने नॉर्मल ओपीडी चलानी बंद कर दी थी, उसे क्लोज कर दिया गया था, जिस वजह से छोटी मोटी बीमारियों के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। जिसके बाद आईएमए के पदाधिकारियों के साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खुद बात की, उनसे अपील की कि ओपीडी शुरू करें।